हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 घंटे दिए गए थे और क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो लेट्स बिगिन विद द सेक्शन ए। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में हमें दिया हुआ था पैसेज रीडिंग, जिसके अंदर हमें एक ट्री के ऊपर पैसेज दिया गया था। तो यहाँ से ना आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल सकते थे, जैसे वुडी प्लांट्स इज कॉल्ड फॉरेस्ट, वुडी प्लांट्स को श्रब्स और बुशेस भी कहा जाता है, लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ हैं। फिर जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये हमेशा आती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। उसी के साथ हम देख सकते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, तो फॉरेस्ट या ट्रीज को ही कहा जाता है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ हैं। तो इन्हीं में से प्रश्न बनने वाले हैं जो हम आगे सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जैसा कि मैंने वहीं पर आपको टिक करा दिया था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रीज। ट्रीज जो है वो सबसे लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ हैं। अ ट्री हैज़ अ डैश स्टेम। कैसी स्टेम होती है, तो यहीं से अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्री की स्टेम कैसी होती है। ट्री के अंदर कितनी स्टेम्स होती हैं, तो एक स्टेम होती है, और साथ में वैसे कभी कभी मेन स्टेम की जगह यूजुअली मोर देन स्मॉलर ट्रीज जो रहते हैं, वुडी प्लांट जो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड हैव यूजुअली मोर देन वन मेन स्टेम। वुडी प्लांट जो स्मॉलर ट्रीज जो रहते हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वैसे वुडी प्लांट जो है उसकी यूजुअली एक ही स्टेम होती है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सिंगल स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ग्रीन प्लांट बिल्ड अप देयर फूड बाय द प्रोसेस नोन एज, तो ये आ जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। हु इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, किसे कहा जाता है, तो ट्रीज को कहा जाता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वुड। वर्ड वुड का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, वुडी। वुडी जो है वो हमारा क्या है, जो हम लगा रहे हैं कि उसको उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट जो पैसेज है वो आप अच्छे से रीड करेंगे। रामचरितमानस के ऊपर पैसेज आया है जो होली बुक्स ऑफ हिंदूज है। होली बुक्स ऑफ हिंदूज के ऊपर आया है। इट वॉज रिटन बाय तुलसीदास। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ही हमारा बनता है, हु रोट रामचरितमानस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट, रामचरितमानस डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ के बारे में है, तो लॉर्ड राम के बारे में है। नेक्स्ट हम देखते हैं और इसके प्रश्न। हु टुक अवे सीता, सीता जी को कौन ले गया था, रावण ले गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ किंगडम ऑफ राम, राम की किंगडम का क्या नाम था, अयोध्या, क्योंकि कहाँ के राजा थे वो, अयोध्या के। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन सेम एज टू सेट फ्री। फ्री करना मतलब क्या करना होता है, रिलीज करना। रिलीज करना मतलब फ्री करना। तो इसी वाले पैसेज के आंसर्स। नेक्स्ट सेक्शन बी हम देखेंगे जो कि राइटिंग के ऊपर है, नोट मेकिंग है। तो नोट मेकिंग में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं गार्बेज के ऊपर, जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे है वैसे ये, तो आप यहाँ से टाइटल देकर लिख सकते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, ऐसा करके हम इसकी टाइटल दे सकते हैं और इसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने थे। आई होप ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट जो है वो लेटर है, राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन। तो फी कंसेशन की बहुत अच्छी एप्लीकेशन आई है और इसके अल्टरनेटिव में आपको एक फ्रेंड को थैंक यू का लेटर, बर्थडे प्रेजेंट जिसने दिया है वो लिखना है। तो आप राजेश या सीमा हैं जो CM राय स्कूल में पढ़ रहे हैं, बनखेड़ी होशंगाबाद में पढ़ रहे हैं, और आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो फीस माफ़ी के लिए है ये एप्लीकेशन, हिंदी में भी आपने करी होगी एप्लीकेशन। तो फी माफ़ी के लिए इसी में आपको TC की जगह फीस कंसेशन लिख कर ये कंप्लीट करनी थी। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक ऐसे दिया हुआ है, कोई से भी टॉपिक पर हमें लिखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दीपावली, माई एम इन लाइफ, फेवरेट बुक या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो वैसे इसका ट्रिक ये था कि आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है उसमें ट्रीज के बारे में या फोटोसिंथेसिस के बारे में, या फिर हमें हैजर्ड्स ऑफ गार्बेज वाले में भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन जो आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर दी। ये आपको जो है पिक्चर कंपोजिशन में एक बहुत ही बढ़िया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोटो आया है। इसमें शिप दिखाई दे रहा है, एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है,
और ये भी कोई सा स्टैंड, बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। तो इससे आप यहाँ से कुछ लाइनें लिख सकते थे, पैराग्राफ लिख सकते थे, जिसके अंदर आप ये बता सकते हैं शिप जो है वो सी पर चलता है, जो एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट पे रहता है, रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी आती है, रेल्स आती हैं, और बस स्टैंड पर पीपल आर वेटिंग फॉर द बस। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं ग्रामर। ग्रामर अगर आप देखें तो सन राइजेज इन डैश ईस्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पर आ जाएगा द ईस्ट, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल वो वहीं से निकलता है। देयर इज नॉट, जब हम नॉट यूज करते हैं तो हम वहां पर एनी लगा देते हैं, नॉट एनी वाटर इन द पूल, मतलब ना के बराबर है। हिंदी इज द, क्योंकि हिंदी सिंगुलर है तो इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, क्योंकि डेट दी हुई है तो ऑन आ जाएगा यहाँ पर, ऑन 10 दिसंबर। मे आई टेक योर बुक, आप परमिशन ले रहे हैं इसीलिए आप मे लगा देंगे। राजेश इज पुअर बट ऑनेस्ट, चाहे वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, इसीलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी सिंग द सॉन्ग। इसको आपको नेगेटिव बनाना है और क्योंकि यहाँ पर एस है तो हमारा आंसर आ जाएगा पूर्वी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज नॉट आ जाएगा, सिंग अ सॉन्ग। और डज क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर सिंग्स यूज हुआ है। मदर मेक्स टी, इसका पैसिव हो जाएगा टी इज मेड बाय मदर, टी इज मेड बाय मदर। नेक्स्ट, ही इज वेरी लेजी, ही कैन नॉट गेट अप इन टाइम, तो वेरी की जगह क्या आ जाएगा, सो ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट, दैट बाकी हम क्वेश्चन में से नहीं, ही कैन नॉट गेट अप इन टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर लेजी आ जाएगा। द प्यून ओपन्स द गेट, इसको सिंपल पास में चेंज करना है तो द, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसीलिए हम इसका आंसर करेंगे द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून। इसका आंसर क्या आ जाएगा, द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून, क्योंकि ओपन्स है ये प्रेजेंट में है और हमें इसे चेंज करना है सिंपल पास्ट में। द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून। गार्डन लुक्स ब्यूटिफुल, इट हैज ब्यूटिफुल फ्लावर, तो दैट यूज करना है फ्लावर। Garden that has beautiful flower, that has beautiful flower, looks beautiful, तो जो गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं वो ब्यूटीफुल दिखाई देता है, तो दैट भी हमने यूज कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट, हेयर पल्लवी कट हर, तो ये आपको स्टार्ट करना है पल्लवी से, पल्लवी कट हर हेयर, तो यहाँ से ये इसका पूरा हो जाएगा, पल्लवी कट हर हेयर। आई होप इससे आपको ये ग्रामर सेक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन डी, जिसमें लिटरेचर के क्वेश्चन दिए, एक्सट्रैक्ट दिया है और इसमें ये 4 मार्क्स का है। व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस, अपने पैलेस में उसने क्या बैन किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेइंग ऑफ पुंगी। व्हाट डज द पोएट होप टू गेट एट इन हिज फ्री, क्या उम्मीद करता है वो कौन मिलेगा उसे, फ्रेंड्स। Who chased the snake, इसका आंसर आ जाएगा डी, मैन। Which famous temple is situated in काठमांडू, तो नेक्स्ट इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, पशुपतिनाथ, काठमांडू में क्या है, पशुपतिनाथ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 10 का ए वाला, न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन, ये एक्सट्रैक्ट आपको रीड करना है और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुस्लिम बॉय के ऊपर है और हम देखते हैं रामानंद शास्त्री के ऊपर है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये काय में से लिया गया है, माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट, हु लुक्ड डाउनकास्ट, डाउनकास्ट कौन देख रहा था, तो रामानंद शास्त्री। हु बिलीव्ड इन सोशल रैंकिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टीचर, टीचर बिलीव्ड इन सोशल रैंकिंग। नेक्स्ट जो है हमारा 10th का बी वाला, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, ये आपको स्टैंजा पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस करना है। आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, ये बहुत ही शानदार पोएम है, अगर आपने इसके मीनिंग्स किए हों तो ये बहुत ही बढ़िया पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर इज द पोएट स्टैंडिंग, कहाँ पर है वो, तो येलो वुड में। नेक्स्ट, द पोएट इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस वेयर द रोड फोक्ड इनटू, कहाँ पर जा रहा है, कितने पार्ट्स में बट रहा है, तो 2 पार्ट्स में बट रहा है। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, बाद यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। देखो ये यहीं पर मिल गया आपको क्वेश्चन, अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में से ही आपको एक्सट्रैक्ट के आंसर्स मिल सकते थे।
Who were the people in Kizia family? In what subject was Einstein much interested? How did Abdul Kalam earn his first wages? What achievement of संतोष यादव? तो ये क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 6 करना है, 7 दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. What does the poet advise in the poem Wind? ये सुब्रमण्यम भारती ने लिखी वाली पोएम आप सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिख सकते हैं. What do you mean by humid shadow in the poem Rain on the Roof? What did Saint Peter ask the old lady for? तो 2 करने हैं इसमें से. तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में 30 वर्ड्स वाले दिए हैं आपको दूसरी वाली बुक से. व्हेन डज चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे? लॉस्ट चाइल्ड से है. व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? हु वाज बहरमन? ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं, तो इसलिए आपको इनको करना चाहिए था. लास्ट में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन. सेंट्रल आइडिया भी आपको पूछा गया है. सेंट्रल आइडिया रोड नॉट टेकन या फिर अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में से एक करना है. फिर टोटो के बारे में क्वेश्चन आया है. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी? या फिर इनमें से हैप्पी प्रिंस में से आपको प्रेशियस थिंग्स जो कौन सी मेंशन की गई थी वो करना है. तो ऐसे आपको ये बढ़िया से सॉल्व करना चाहिए था. आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने उत्तर आ रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय.